आसमा शराजी साहब, आप सियासी गहमा गहमी तो बड़ी तेज होती चली जा रही है। आप फुल थ्रॉटल पे पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन जो है वो शुरू हो चुकी है। जल्द से जुलूस, रैली सब कुछ शुरू हो चुका है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जलसा था लाहौर के अंदर और MQM का जलसा इस वक्त कराची के अंदर चल रहा है। क्या समझती है आप? अब हम फुल इलेक्शन मोड में तो चले गए हैं। कराची पे आने से पहले जरा मैं लाहौर के जलसे का क्विकली आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। कितना सिग्निफिकेंट है कि आप पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा पंजाब पे आप फुली फोकस कर रही हो? बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची से इनके आगे लाहौर से इलेक्शन लड़ना इटसेल्फ एक बड़ा बोल्ड फैसला नहीं था ये? बहुत शुक्रिया समर। और कुल कलर्स अब नजर आना शुरू हो गए हैं। दिन में 4-4, 5-5 जलसे हैं और सारा कुछ। मुझे शक था ना, पता नहीं कैंपेन क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल, चले कम से कम अब सब बाहर निकल आए हैं। PMLN भी निकल आई है। PTI का हमें कलर नजर नहीं आ रहा उस तरह का, लेकिन पख्तूनख्वा में नजर आता है। लेकिन वो तकनीकी बुनियादों पे उनकी जो वर्चुअल वो थी, वो तो आपको पता है ना, यहाँ टेक्निकल मसाइल तो बड़े होते हैं। वो टेक्निकल मसाइल की बुनियाद पे कल हम वो नहीं सुन सके जो उनकी वर्चुअल ट्रांसमिशन थी या उनका जो जलसा था, वर्चुअल जलसा था। जहाँ तक आपने लाहौर का बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे डेवलपमेंट है। एक नंबर 1 एतजाज़ एहसन साहब वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। वैसे वो गए नहीं थे कहीं, लेकिन तासुर भी ऐसा था नहीं थे और वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के चूंकि दोस्त भी हैं इमरान खान साहब के, तो वो बिल्कुल खुल के उनके साथ उनकी हेल्प भी करे थे, जो उनका फर्ज बनता है। आपको याद हो जरदारी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि भाई वो उनके चूंकि पड़ोसी हैं तो उनके कुछ फर्ज बनते हैं। लेकिन अब वो वापस आ गए और आज आपने देखे उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं गया था। एक तो ये कलर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कलर है क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने पुराने लोगों को, पंजाब के लोगों को एक्टिव कर रही है। फिर जलसा बड़ा जबरदस्त था। मुझे ये मैं बिल्कुल पूछूंगी मैं मंसूर से भी और मुजम्मिल साहब से भी, मुझे तो बड़ा जबरदस्त जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लगा है। और वहाँ पे आप देखें कि एक आसफा भी थी वहाँ पे, और फिर जो बिलावल की स्पीच थी, क्राउड जिस तरह से था, मुतहरिक क्राउड था, स्टैग्नेंट आपको नहीं लगा। यूथ नजर आई है उसमें, औरतें बहुत बड़ी तादाद में नजर आई है जो मैंने देखा है। और मरियम के निकलने से PMLN का भी जो एक वोटर है वो एक एक्टिव हुआ है और उसमें भी जरा रिजर्व है अभी कैंपेन को लेकर, वो खुद नहीं चल रहे। मगर ये एक मजेदार डेवलपमेंट है और मेरा ख्याल है कि इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन को क्रेडिबल बनाने के लिए और ज्यादा फ्री मूवमेंट जो है सियासी जमातों की इंक्लूडिंग PTI की वो होनी चाहिए। क्विकली कमेंट कीजिएगा जी मोहन आलम साहिबा कि अब कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। अब वो जो था पता नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन क्यों नहीं कर रही, पता नहीं क्या ऐसा है, अब वो हम फुल इलेक्शन मोड में जा चुके हैं। अब बिल्कुल कोई शक नहीं, और ये बात सही है कि सारी जमातों को देखकर जहां खुशी हो रही है, तो PTI वहां वाहिद जमात है जहां पर उनको हम वर्चुअली भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये एक जाहिर है मैटर ऑफ कंसर्न भी है, सबके लिए होना भी चाहिए। और जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी की, अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जैसे एतजाज़ साहब की। आई थिंक बिलावल साहब की आज भी मैंने थोड़ी सी स्पीच सुनी है, वो ये इंडिपेंडेंस को काफ़ी वो एक नज़र उनके ऊपर रख रहे हैं और रखी हुई है, सबने रखी हुई है, बल्कि और काफी रख रहे हैं। और तैयार है कि इलेक्शन की स्टार्ट करना है। पीपल्स पार्टी भी रखी हुई है और नून लीग भी नजर, और मेरा ख्याल है नून लीग पे भी रखी है। बिल्कुल यही मैंने सुना और मुझे सुन के खासी हैरत हुई कि नून लीग को भी वो उनके लोगों को भी कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि आपको भी शक होना चाहिए कि आपके लीडर्स जो है नजरिए पे नहीं चल रहे, और एतजाज साहब इसमें उनकी मदद भी कर सकते हैं अगर वो वाकई फुल थ्रॉटल आ गए वापस पीपल्स पार्टी में। तो वो जो पुराने जो PTI के जो लोग हैं जो अब इंडिपेंडेंट या अलग अलग निशानात के तहत लड़ रहे हैं, मुझे लगता है बिलावल साहब के उनको इलेक्शन के बाद गेम और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी कि उनमें से कितने बिलावल साहब का साथ देंगे। आई थिंक बिल्कुल अब लग रहा है वाकई कि इलेक्शन होने जा रहा है। हम तो आज सारा दिन अभी हमने फील्ड से ही गुजर के फील्ड से आ रहे हैं, तभी कपड़े भी इस तरह के हैं। तो अब फाइनली वो गहमा गहमी जो है ना वो नजर आ रहा है। वो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, वो जलसे जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन अगेन जहाँ PTI नजर नहीं आ रही, बट आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इवन जो बिल्कुल अननोन कैंडिडेट्स हैं, जैसे अभी जो शहरियार साहब हैं जो NA 56 से कंटेस्ट कर रहे हैं, हमने कभी नाम नहीं सुना था कौन है वो क्या है, लेकिन जो वोटर है उसको उनका नाम आता है और उनका सिंबल भी उनको पता है कि क्या है। सो आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब इन कैचिंग अप। हेल्दी कंपटीशन होगा डिस्पाइट एवरीथिंग जो कुछ आई वुड कॉल इट हेल्दी बिकॉज़ इट्स स्टिल क्वाइट लॉपसाइडेड। इट्स नॉट हेल्दी बट एक वो दे ट्राइंग टू वोटर के लिए। मंसूर अली हाद साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी है मुल्क के अंदर से?
देखिए मेरे ख्याल में मैं अभी थोड़ी देर पहले आसमा साहबा बिलावल भुट्टो के जलसे की बात करी थी। मैं थोड़ा सा इसका डायनामिक्स जो है मैं आपको जरा इसका बता दूं कि बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान अवामी तहरीक की खास तौर पे जो है हिमायत हासिल करने के लिए गए थे, और ये वही डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर ही इनके खिलाफ धरना भी दिया था, और उस वक्त आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को जो कुछ उन्होंने कहा था। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की जाहिर बात है ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि उन्होंने तमाम तर वो जो इख्तलाफात थे उसको भुला के उसके बावजूद वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के पास गए। और ये जो जिस ग्राउंड के अंदर एक्चुअली ये जलसा मुनक्किद किया गया है, ये मिनहाज यूनिवर्सिटी का बिल्कुल साथ वाला ग्राउंड है, और ये ट्रेडिशनली उन्हीं का ही एरिया है। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक किस्म का पाकिस्तान अवामी तहरीक के होम ग्राउंड में जाके ये जलसा मुनक्किद किया, और आप देख भी सकते होंगे कि जलसे में पाकिस्तान अवामी तहरीक के भी झंडे जो है वो काफी नुमायां थे, उनके कारकुन भी जो है वहां पे आए हुए थे। दूसरी बात यह कि बिलावल भुट्टो ने बड़ा सिस्टमैटिकली जो है बड़ा इंटेलिजेंटली वो हल्का चूज किया है जहां पूरे लाहौर में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हल्के के अंदर है, और बिलावल भुट्टो का यहां पे आ जाना, खुद आके कंटेस्ट करना मेरे ख्याल में एक स्मार्ट मूव है। अताउल्लाह तारड़ और बिलावल भुट्टो माजरत, इन दोनों का ही ताल्लुक इस हल्के से नहीं है, ये दोनों बाहर से आए हैं और बाहर से आके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो का एक अच्छा चांस है, मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा कंपटीशन जो है वो यहाँ पे दिया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर बाकी सीटों की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे आपको नजर आएगी, और ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरा ख्याल में अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो लाहौर मुझे अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड पे जाता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है।